हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फुल क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो स्पेशल ये होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो माइनर फ्रॉम वोकेशनल में रखे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ये मैटर नहीं करता है आप कौन सा किस यूनिवर्सिटी से हैं या किस सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट रखे हैं और आपका सिलेबस में सबसे बड़ी मैटर ये करता है, अगर आपका सिलेबस में ये चीज आता है, क्या क्या चीज आता है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका सिलेबस में ये आता है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट रखे हैं और आपका सिलेबस में ये चीज आते हैं, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ, स्पेशल ये एसकेएम यूनिवर्सिटी का ही है और सेमेस्टर 2 का है, 2 वालों के लिए। लेकिन आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका सिलेबस में ये सारी चीज आती है तो खास आपके लिए है। कौन क्या क्या चीज है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर, डिफरेंस बिटवीन हार्जर्ड एंड डिजास्टर, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, डिफरेंस नेचर, टाइप्स एंड मैग्नीट्यूड, representations of disaster and hazard, economics damage, loss of human and animal life, destruction of ecosystem, study of environmental impact in इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ये चीज इसमें से कुछ भी आपका आता है, अगर आपका सिलेबस में है, तो खास ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं फुल्ली यूनिट 1 का सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कवर करने वाला दोस्तों, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। पेशेंस रखिए, आराम से देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूनिट 1 का फुल क्वेश्चन आंसर इसी में बताने वाला हूं। अगर आपका सिलेबस में इसी के अंडर में आता है तो खास आपके लिए है। हाँ, लेकिन बात क्या जाए, ये स्पेशल एसकेएमयू का ही है और सेमेस्टर 2 वालों के लिए है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर चैनल में पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में यूनिट 1 के बताने वाला हूं और अगला वीडियो में यूनिट 2, यूनिट 3, सब यूनिट 4 का बताने वाला हूं। इसी चैनल में आपको इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब भी ये यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 का वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आराम से तैयारी कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो आशा करते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके मत रखिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे जितना भी दोस्त है, फ्रेंड है, उसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी समझ में आसानी हो और ये एग्जाम के लिए अच्छा तैयारी कर सके। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज है आपका यूनिट में, ये चीज आपको पढ़ना है सिलेबस में। चलिए आप इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं आगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, खास ये एसकेएम यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं। ये मैटर करता है आपका सिलेबस में जो है वो चीज अगर आपकी इसके अंडर में आता है तो ये आप ही के लिए है। क्योंकि ये फुल इतना चीज पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा। अगर आप एक बार में नहीं देख के खत्म कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 बार में देखिए या 3 बार में देखिए, लेकिन कंप्लीट जरूर कीजिए। क्योंकि आपको मेरे कहने का मतलब है, वीडियो लंबी हो लेकिन आपका यूनिट 1 का इधर उधर खोजने की जरूरत ना पड़े, भटकने की जरूरत ना पड़े, सेपरेट एक ही वीडियो में आपका सारा यूनिट 1 का सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाए। इसलिए वीडियो लंबा और एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपको इधर उधर खोजने की जरूरत ना हो, एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर मिल जाए। इसलिए मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, इसलिए लंबा वीडियो होगा। अगर एक बार में आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो 2 बार 3 बार में कंप्लीट कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आंसर इसी में कवर है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बीबीआई मान के चलिए। आपदा क्या है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपका सिलेबस क्या है, आपका कोर्स का नाम है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, डिजास्टर वर्ड आया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाय लैंग्वेज क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्योंकि एसकेएमयू ऐसा करता है, कभी कभी खाली ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन देता है ताकि आपको समझ में दिक्कत ही ना हो, इसीलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन बताने वाले। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, लेकिन आंसर हिंदी में ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होता है कि इंग्लिश में ओनली देता है, तो ऐसा में स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है समझने में। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों बाय लैंग्वेज में लेके आए हैं। आपदा क्या है, व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर को क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। तो आपदा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपदा एक ऐसी अचानक घटित होने वाली घटना है जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और सामाजिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाती है। आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। इसमें सामान्य जीवन बाधित हो जाता है अब, और स्थानीय संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, औद्योगिक घटनाएं आदि आपदा के उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका 5 नंबर में, तो आप इसको चिपका के आ जाना। क्या है आपका व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है, तो ये लिखिएगा। आपदा
एक ऐसी अचानक घटित होने वाला, कोई बता के नहीं आता है, ये आपदा जो है ना, बता के नहीं आता, इतना तारीख ये अब अचानक घटित होने वाला है। हाँ, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है कि अगले पता चल जाता है कि इतना तारीख को भूकंप होने वाला है, इतना तारीख को ये होने वाला, चक्रवात आने वाला, ये पता चलता है, लेकिन ये अचानक होने वाला है। जो मानव, और ये क्या होता है, अचानक घटित होने वाला है, इससे क्या होता है, क्या नुकसान होता है, जीवन का, मानव जीवन का, संपत्ति, पर्यावरण, सामाजिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान क्या करता है, पहुंचाता है। ये आपदा अगर आती है, आपदा प्राकृतिक कैसे हो सकता है, ये डिजास्टर कैसे हो सकता है, तो आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। इसमें सामान्य जीवन बाधित हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो सामान्य जीवन जो डेली का है वो बाधित हो जाता है, स्थानीय संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि बर्बाद हो जाते हैं सब। तो क्या क्या आता है उसमें, भूकंप है, यह क्या आता है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, चक्रवात हुआ, यह प्राकृतिक आपदा है। जैसे कि औद्योगिक घटनाएं, औद्योगिक में अगर कोई घटना होता है तो वो मानव निर्मित है, इसीलिए कहा जाता है कि आपदा जो है दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। तो ये भी याद रखिए, आपदा दो प्रकार, मानव निर्मित और प्राकृतिक। आदि आपदा के उदाहरण, ये सारे क्या जो है उदाहरण है, टाइप है, उदाहरण, सॉरी उदाहरण। तो साथ में क्या करते हैं, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा 100% फ्री है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे इसको पासवर्ड बताने वाले हैं, तो वीडियो फुल देखिएगा, कि हो सकता है जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप पासवर्ड अगर सही से नहीं डालते। तो वीडियो में आगे आपको पासवर्ड बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए, पासवर्ड आपको पता रहेगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कहां से करेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, डाउनलोड करने के बाद भी अगर पासवर्ड अगर नहीं डालते हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए, पासवर्ड आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरा तरीका है, आप साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। दो तरीके से आप इसको पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद है 2 नंबर में संकट, हर्जा एवं आपदा, डिजास्टर में अंतर बताएं। तो क्या अंतर है, संकट में और आपदा में क्या अंतर है, डिफरेंट बिटवीन हर्जार्ड एंड डिजास्टर, क्वेश्चन आ सकता है तो लिखिएगा। संकट वह संभावित स्थिति है जिसमें नुकसान हो सकता है, जबकि आपदा वह स्थिति है जिसमें वास्तविक नुकसान हो चुका होता है। वास्तविक नुकसान क्या होता है, हो चुका होता है, किसमें, आपदा में वो नुकसान हो चुका होता है। संकट क्या होता है, संभावित स्थिति है, संकट आया, संभावित नुकसान हो सकता है, मतलब संभव है, संभावना है, किसमें, संकट में है। लेकिन आपदा में है वो कंफर्म है, हो चुका है, हुआ है और होना ही है। आपदा आया तो हो गया, मान लीजिए भूकंप आया तो क्या जी, भूकंप आया तो हो गया, सब नुकसान तो हो चुका है। अब इसमें आपदा, ये सेम मतलब बेसिक डिफरेंस है इसका। संकट हमेशा आपदा में नहीं बदलता, क्या बोलता है, संकट हमेशा आपदा में नहीं बदलता, लेकिन जब संकट मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तब वह आपदा बन जाता है। क्या होता है, तब आपदा बन जाता है। तीसरा नंबर है, देखिए क्वेश्चन तीसरा, दूसरा देखिए, अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा था, अब तीसरा। तीसरा में है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण के थ्रू हमें समझाना है कि प्राकृतिक आपदा क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद करना है, आंख मूंद के चाहे आंख देख के याद करना ही करना है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रखे। व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, गिव एग्जांपल्स, क्या बोलता है, मतलब इसका जो प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव निर्मित आपदा क्या है, ये चीज आपका क्वेश्चन में आएगा। उत्तर, प्राकृतिक आपदा वह आपदाएं हैं जो प्राकृतिक की क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। सिंपल सी भाषा है, प्राकृतिक आपदा वे आपदाएं हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। इन पर मानव का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, इन पर मानव का कोई प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नियंत्रण, कंट्रोल नहीं होता। यह है प्राकृतिक आपदा। बोला है प्राकृतिक आपदा क्या है, ये लिखिए। और उदाहरण जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये है एग्जाम्पल है। आप इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आगे पासवर्ड मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। 4 नंबर है, मानव निर्मित आपदा क्या है, मानव निर्मित आपदा क्या है। व्हाट इज मैन मेड डिजास्टर, ये इंपॉर्टेंट है बीबीआई। तो व्हाट इज मैन मेड डिजास्टर क्या है, क्योंकि आपका यूनिट सिलेबस में ये है, कवर है। मानव निर्मित आपदाएं वे हैं जो मानव की गतिविधियों, लापरवाही या तकनीकी
विफलताओं के कारण होता है। सिंपल सी भाषा है, मानव निर्मित आपदाएं वे हैं, क्या है, वे हैं जो मानव की गतिविधियों के कारण होता है, मानव के लापरवाही के कारण होता है, या तकनीकी के विफलता के कारण होता है मानव निर्मित आपदा, डिजास्टर आता है। जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, परमाणु दुर्घटना, आग, युद्ध, रासायनिक और रिवर्स रासायनिक रिवर्स आदि, ये सब चीज है मानव निर्मित डिजास्टर यानी मैन मेड डिजास्टर है। उदाहरण के थ्रू बोला है, उदाहरण भी आप दे दीजिएगा। अगला देखते हैं, आपदाओं के आर्थिक प्रभाव बताइए। आपदाओं के क्या बोलते हैं, आर्थिक आर्थिक प्रभाव क्या है उसको बताइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ डिजास्टर। आपदा, उसका उत्तर है, देखिएगा, आपदाओं से उद्योग, कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है। अगर आपदा होता है तो क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। उद्योग को, कृषि को भी, किसान को भी, सब बर्बाद हो जाता है। व्यापारियों को भी होता है, व्यापार में भी, और बुनियादी ढांचा सब, इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। सरकार को राहत और पुनर्वास पर अधिक अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। जाहिर सी बात है, सब कुछ अगर बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो सरकार को इसमें राहत देने के लिए फिर क्या करता है, पुनर्व्यवस्था करता है। तो इससे क्या करता है, जो का देश का आर्थिक व्यवस्था है उसमें कमजोर पड़ जाता है। अगला है लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस एंड इंपैक्ट्स ऑफ डिजास्टर। मैंने आपदा की अवधारणा, विशेषताएं एवं प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। किसका, आपदा का, डिजास्टर का। क्वेश्चन आप इंग्लिश का क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ओनली इंग्लिश में भी आता है, ताकि आपको समझ में दिक्कत ही ना हो, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा। तो उसका आंसर क्या लिखेगा, यहाँ ध्यान से देखिए। आपदा यानी डिजास्टर, आपदा एक ऐसी गंभीर घटना है जो अचानक या धीरे धीरे उत्पन्न होकर मानव जीवन, पशु जीवन, संपत्ति, पर्यावरण तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। क्या करता है, डिजास्टर अगर आता है, आपदा अगर आता है तो गंभीर, ये एक ऐसी घटना है, क्या है, गंभीर घटना है, और सबको क्या करता है, इंपैक्ट पड़ता है, नुकसान होता है, सब चीज में धीरे धीरे उत्पन्न होता है, या किसकी, मानव जीवन में हुआ, संपत्ति हुआ, पर्यावरण हुआ, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित होती है, सब चीज में यह प्रभाव इफेक्ट करेगा। आपदा के समय सामान्य संसाधन पर्याप्त होते हैं। क्या होता है, आपदा के समय सामान्य संसाधन अपर्याप्त होते हैं, सामान्य संसाधन जो है अपर्याप्त होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। अब और जनधन की भारी हानि होती है। जनधन की क्या होती है, भारी हानि होती है। वर्तमान समय में प्राकृतिक असंतुलन एवं मानव की असावधानी के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हुई है। किसमें, वर्तमान समय में प्राकृतिक असंतुलन, मतलब बिगाड़ देते हैं सब कुछ, ये इसलिए संतुलन एवं मानव की असावधानी के कारण आपदाओं में वृद्धि, आवृत्ति मतलब बार बार दोहराता है, और तीव्र तेजी आया है। ये क्यों होता है, ये मानव के एक्टिविटीज के कारण आता है। अगर मतलब अलग तरीके से एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से मानव के क्रियाकलापों से ही ऐसा होता है, अब ये बढ़ गया है। और उसी का आंसर है अगला, देखिए, क्योंकि उसी में कवर था, आपदा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर था। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखिएगा, इसको लिखने के बाद इसको हाईलाइट कीजिएगा ऐसे, और इसके नीचे आंसर लिखिएगा। आपदा की अवधारणा इस विचार पर आधारित है। आपदा की अवधारणा किस पर, इस विचार पर आधारित है, जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट मानव समाज की सहनशीलता से बाहर हो जाता है, तब वह आपदा का रूप ले लेता है। क्या करता है, तब यह आपदा का रूप ले लेता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आपदा वह स्थिति है जिसमें किसी समुदाय की सामान्य जीवन प्रणाली बाधित हो जाती है और बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो यह किसके, संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग टू है, ये अवधारणा है कि सामान्य जीवन प्रणाली में क्या बाधित हो जाती है और बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, बाहर से उसको सहायता लेना पड़ता है। आपदा केवल भौतिक क्षति तथा सीमित नहीं रहती। क्या बोलता है, आपदा केवल भौतिक क्षति या सीमित नहीं रहता है, बहुत बड़ा एरिया, मतलब बहुत बड़ा क्षति पहुंचाता है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों पर भी पड़ता है। ये सब चीज पर पड़ता है, ऐसा बात नहीं है खाली आर्थिक पर पड़ा या सामाजिक पर पड़ा, ऐसा बात नहीं, सब चीज में पड़ता है अगर आपदा आता है तो। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, प्रभावित समाज पर भी आता है, आर्थिक समस्या भी होती है, मानव को भी समस्या होता है, पर्यावरण में भी ये सब समस्या उत्पन्न होता है। आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि, तथा मानव निर्मित भी हो सकती है, जैसे उद्योग की घटनाएं,
युद्ध हुआ, रासायनिक रिसव, ये सब ये क्या है, दो तरीके से होता है और ये उदाहरण के थ्रू दे लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला है वही है आपदा की विशेषताएं, क्योंकि उसमें कवर था, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का, इसलिए लॉन्ग आपको लिखना पड़ेगा। आपदा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर, आपदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आपदा की मुख्य विशेषता क्या क्या है ये देखिए। एक नंबर में है आपदा अचानक या क्रमिक रूप से घटित हो सकती है, अचानक आता है, क्रमिक रूप से घटित हो सकता है। इससे मानव जीवन एवं संपत्ति को भारी क्षति होता है, भारी नुकसान होता है, किसमें, मानव जीवन को भी और संपत्ति को बहुत बर्बाद नुकसान होता है। तीन में सामान्य जीवन, सामान्य जीवन, सामान्य रासायनिक एवं आर्थिक गतिविधियों बाधित हो जाती है, सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां क्या होता है, बाधित हो जाती है। अगर डिजास्टर आया, आपदा आया तो जाहिर सी बात, भूकंप आया, चक्रवात आया तो सब कुछ बर्बाद होता है, सब कुछ इंपैक्ट पड़ता है सबको। स्थानीय संसाधन आपदा से निपटने में अपर्याप्त सिद्ध होता है, स्थानीय जो संसाधन है अब वो क्या होता है, अपर्याप्त हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बहुत बर्बाद हो चुका है, खत्म नुकसान हो चुका है। आपदा एक प्रभाव अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों हो सकता है। आपदा का प्रभाव क्या हो सकता है, अल्पकालिक में कम टाइम के लिए हो सकता है और लंबे टाइम के लिए भी आपदा हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपदा किस तरह से आया है, किस तरह से, अगर थोड़ा सा आया है तो अल्पकालीन रहेगा कम टाइम के लिए, और बड़ा आया है तो दीर्घकालीन के लिए रहेगा। तो दोनों टाइप का होता है आपदा प्रभाव। 6 में है इसके बाद राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। 7 में है आपदा प्रकृति या मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती है। यह था इसका क्या, ये आपदा की विशेषताएं। तो ये 7 इंपोर्टेंट्स है, पॉइंट्स आप लिखिए, इसमें से जितना आपको याद रहता है आप लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। आगे देखते हैं क्या है आपदा के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ डिजास्टर, क्या प्रभाव पड़ सकता है आपदा के। आपदाओं के प्रभाव बहुआयामी होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, मतलब बहुतों पर अभाव पड़ता है आपदाओं पर, जिन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। किससे निम्नलिखित, इसको हाईलाइट कीजिएगा। जिसे आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव में भी पड़ता है। आपदाओं से कृषि, उद्योग, व्यापार एवं बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। सरकार को राहत एवं पुनर्वास पर अत्यंत व्यय करना पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। आर्थिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ये किस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव का ये बात है। तो आर्थिक प्रभाव को लिखिएगा ऐसे, और उसको थोड़ा सा हेडलाइन ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, नीचे एक पॉइंट लिख दीजिएगा आंसर। अगला प्रभाव क्या है, मानव जीवन की प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, आपदाओं से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, घायल होने तथा विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। अगर आपदा होता है तो मानव जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है या घायल होते हैं, और विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। और उसके अलावा फिर क्या है, भोजन, आवास एवं स्वच्छ जल की कमी हो जाती है। सब चीज में कमी होता है, भोजन में कमी, रहने के में, खाने पीने के लिए सब चीज में कमी हो जाता है। मानव जीवन का ये मानव जीवन पर ये असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला है पशु, यानी पशु जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हाईलाइट करके लिखेगा। पशुधन की मृत्यु से मिश्रित अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों, अगर पशु का मृत्यु हो जाते हैं तो उससे जैसे डेयरी हुआ, या जो भी मतलब गाय सब पाल के रखे हैं और बकरी सब पाल के रखे, उससे जो उसमें जो अर्थव्यवस्था उनको ग्रामीण लोगों को मिलता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर जाएंगे। तो ये भी पशु जीवन पर भी उससे प्रभाव पड़ता है, और ये इनडायरेक्टली के थ्रू ये किसानों पर पड़ जाता है। चौथा है पर्यावरणीय प्रभाव, क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वनों का विनाश, क्या क्या होता है, वनों का विनाश, जल एवं वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन तथा जैव विविधता का ह्रास होता है। तो ये चीज होता है पर्यावरण पर, वनों का विनाश होता है, वनों का खत्म, विनाश हो जाता है। जल में भी जल और वायु में प्रदूषण हो जाता है। मृदा अपरदन होता है, मतलब घट जाता है, वो फट जाता है, मतलब अपरदन होता है। मृदा, मिट्टी में भी जैव विविधता में ह्रास होता है, जैव विविधता जो है उसमें ह्रास होता है, सब तहस नहस हो जाता है। और 5 में है सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर में, आपदा में क्या सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, रोग एवं महामारी, सामाजिक अस्थिरता तथा मानसिक तनाव में वृद्धि होती है। सामाजिक प्रभाव यह पड़ता है अगर डिजास्टर आता है तो आपदा, तो गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, रोज और महामारी बढ़ता है, सामाजिक अस्थिरता रहता है। क्या अस्थिरता रहता है, मानसिक तनाव
में वृद्धि होता है। ये सब चीज होता है सामाजिक प्रभाव इसमें। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? इसका निकलता है, ये लास्ट पॉइंट में इसको लिख दीजिएगा। कहा जाता है कि आपदाएं समाज के समग्र विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है। अतः आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु वैज्ञानिक योजना, जन जागरूकता एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी आपदा प्रबंधन क्या है? अत्यंत आवश्यक है। आपदा से पहले तैयारी, आपदा के समय उचित प्रतिक्रिया तथा आपदा के बाद पुनर्वास, ये सभी आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक है। ये सभी क्या है? आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हैजार्ड एंड डिजास्टर एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। संकट एवं आपदा की व्याख्या कीजिए तथा इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका व्याख्या करना है, इनके बीच क्या अंतर है ये भी स्पष्ट करना है। तो देखिए आगे उत्तर, संकट और आपदा, आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। क्या बोलता है? संकट और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण दो घटक हैं। सामान्य इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है, जबकि इनके अर्थ और प्रभाव में स्पष्ट अंतर है। क्या है? स्पष्ट अंतर है। संकट मतलब कर देते हैं, संकट उपयोग पे ऐसा बोल जाते हैं, संकट आया, आपदा आया, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, प्रभाव में या अर्थ में इसका स्पष्ट अंतर भी है, डिफरेंस भी है। संकट संभावित खतरे को दर्शाती है, जबकि आपदा उस खतरे का वास्तविक और विनाशकारी रूप होता है। तो सिंपल डिफरेंस ये हुआ कि संकट जो है वो संभावित खतरे को दर्शाता है और आपदा जो है वो खतरे का वास्तविक और विनाशकारी रूप होता है। ये चीज सिंपल डिफरेंस अगर बता जाए तो ये होता है डिफरेंस, सिंपल। और आगे देखते हैं इसमें डिफरेंस में लिखिएगा क्या है, उसी का है। तो स्पेशल डिफरेंस ये बताइए। संकट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हजार। संकट वह संभावित स्थिति या प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित घटना है जिससे भविष्य में मानव जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है। ये संभावना रहती है, ये स्पष्ट चीज याद रखिए कि संकट में संभावना रहता है, संभावना वाला चीज है। संकट अपने आप ही नुकसान नहीं करता, बल्कि यह केवल खतरे को चेतावनी देता है। संकट क्या होता है? अपने आप नुकसान नहीं करता है, ये चेतावनी देता है। ये संभावना पर डिपेंड है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो उदाहरण क्या? उदाहरण के रूप में भूकंप संभावित क्षेत्र में प्लेटों की हलचल, नदी में जल स्तर का बढ़ना या किसी रासायनिक संयंत्र में गैस रिसाव की संभावना का संकट कहलाती है। संभावना क्या होता है? संकट कहलाती है। यह चीज है उदाहरण के थ्रू। अब ये संभावना है ज्यादातर, आपदा संभावना नहीं चीज है, वो मतलब वास्तविक चीज है। दूसरा है क्या आपका? आपदा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर। जब कोई संकट वास्तविक रूप ले लेता है, क्या करता है? जब कोई संकट वास्तविक रूप ले लेता है, संभावना है तो ठीक है, वहां पर उधर संकट है। जब संकट है वास्तविक रूप ले लेता है, उसे व्यापक स्तर पर जनधन, पशु जीवन, पर्यावरण तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंचती है, तब वह आपदा कहलाती है। क्या होता है? वही चीज आपदा कहलाता है। संकट से अगर मतलब विस्तारित, मतलब बहुत बड़ा विस्तार रूप से सबको नुकसान हुआ, घटित हुआ, तो वह आपदा कहलाता है। आपदा के समय स्थानीय संसाधन अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। उसके समय क्या होता है? स्थानीय जो संसाधन है अपर्याप्त सिद्ध होते हैं और बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण में लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा समझ में आता है। नहीं, ये जो स्टूडेंट है इसको अच्छा से जानकारी है इसके बारे में, तो अच्छा नंबर देता है। तेज भूकंप से इमारतों का गिरना, बाढ़ से गांवों का डूब जाना या गैस रिसाव से जनहानि होना आपदा के अत्यंत अंतर्गत आता है। ये आपदा के अंतर्गत आता है। क्या? तेज भूकंप से इमारतों गिरना, बाढ़ से गांवों का डूब जाना या गैस रिसाव से जनहानि होना, ये आपदा के अंतर्गत अंडर आता है। अगला है संकट और हर्जात का अंतर, डिफरेंस। अगर इसमें लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखे तो बेस्ट है, नहीं तो ऊपर में बताया गया, ये ऐसा के थ्रू मतलब ऐसे कॉलम के थ्रू बताया गया है, और कॉलम में भी लिखेगा चाहिए, और नहीं तो वहां पर विस्तार में बताया गया, वही चीज है दोस्तों। जैसे आधार है, संकट है और इसका आपदा है। स्वरूप क्या है?
यहाँ पर देखो स्वरूप, तो संकट में क्या है, संभावित खतरा रहता है, आपदा में क्या है, वास्तविक विनाश हो जाता है। प्रभाव क्या है इसमें, आधार प्रभाव क्या है, यह सीमित या शून्य होता है संकट, और लेकिन आपदा क्या होता है, व्यापक एवं गंभीर होता है। ये स्पष्ट इसका डिफरेंस है, अंतर है। समय क्या होता है, भविष्य में संकट भविष्य में घट सकता है, संकट में क्या होता है, भविष्य में यह घट सकता है, लेकिन आपदा में क्या होता है, घटित हो चुका है, आपदा में यह घटित हो चुका है। और इसके बाद नियंत्रण का अगर बात करें तो तैयारी से संभव, तैयारी से संकट जो है ना, तैयारी से संभव, और नियंत्रण कठिन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण आपदा को कठिन मतलब नहीं कर सकते, कठिन है, लेकिन संकट को हम संभव है कि मतलब संकट को हम तैयारी करें तो उसको टाल सकते हैं। उदाहरण क्या है, बाढ़ की, अगर बाढ़ उदाहरण भी देना जरूरी है, उदाहरण है संभव में बाढ़ की चेतावनी और बाढ़ से तबाही हो चुका है, आपदा हो चुका है, ये डिफरेंस है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयारी कीजिए, याद कीजिए। इसके बाद है वही चीज है उसका, इस प्रकार स्पष्ट है कि हर संकट आपदा नहीं बनता, लेकिन हर आपदा के पीछे कोई ना कोई संकट अवश्य होता है। यदि समय रहते संकट की पहचान कर उचित तैयारी की जाए तो आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। टाल नहीं सकते, कम किया जा सकता है, बोल रहा है कम किया जा सकता है। अगर हम पहले पता कर ले संकट के बारे में अच्छा तरीके से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उचित तैयारी कर सके, तो आपदा का जो प्रभाव है कुछ हद तक, काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये चीज है। अगले आगाह क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर ऑन ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक्स एंड इन एनवायरमेंट। ये चीज है इंग्लिश का क्वेश्चन। दोनों देखिए, आपदाओं के मानव जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये चीज, आपदा के मानव जीवन, अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, इसका विस्तार से क्या करना है, विस्तार से वर्णन करना है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। आपदाएं आपदाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है, ऐसा बात नहीं है आपदा आया तो बस एक ही सोसाइटी को, एक ही क्षेत्र को प्रभावित करके, ऐसा बात नहीं है, समाज के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये जाति जाति धर्म भेदभाव नहीं करता है, आपदा सबको लिपट लेता है। इनका प्रभाव केवल तत्कालीन नहीं होता, बल्कि दीर्घकाल तक मानव जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है, गहरा असर डालता है। ये आपदाएं हैं, इसलिए आपदाओं के प्रभावों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो आपदा का क्या है, प्रभाव है, उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है आपदा का। आपदाओं से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, घायल होने की घटनाएं होती है। इनके अनेक लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें भोजन, स्वच्छ जल तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। यह मानव जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है अगर आपदा होता है। इसके अतिरिक्त आपदाओं के कारण मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। अगर आपदा आता है तो यह सारा चीज मानव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। भय भी मतलब बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है, और सब चीज मतलब भोजन, स्वास्थ्य सब कुछ बिगड़ जाता है, सब चीज नहीं मिलता है। अगला है आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव पे क्या पड़ता है, आर्थिक प्रभाव में क्या पड़ता है, इकोनॉमिक्स इंपैक्ट। आपदाओं से कृषि, उद्योग, व्यापार एवं परिवहन व्यवस्था को भारी नुकसान होता है। फसलें नष्ट हो जाती है, कारखानों बंद हो जाते हैं और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके वजह से ही क्या होता है, कृषि को, किसान को भी मतलब बहुत नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है। ये आर्थिक नुकसान का बात हो रहा है। सरकार को राहत, पुनर्वाहत और पुनर्निर्माण पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो जाता है। और इसको क्या करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है, अधिक धनराशि खर्चा करना पड़ता है, और इससे हमारा आर्थिक व्यवस्था क्या होता है, नीचे गिर जाता है, बाधित पड़ जाता है। ये आता है। तो तीसरा है पर्यावरण प्रभावित। तो पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपदाओं से वनों का विनाश होता है, मृदा उत्पादन होता है, अपर्दन होता है, जल एवं वायु प्रदूषण होता है तथा जैव विविधता का ह्रास होता है। बाढ़ एवं भूस्खलन से भूमि की उर्वरकता घटती है, जबकि औद्योगिक घटनाओं से पर्यावरण दीर्घकाल तक प्रदूषित क्या होता है, प्रदूषित रहता है। ये होता है हमारे पर्यावरण पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपदा आता है तो ये चीज होता है। वनों पर इम्पैक्ट पड़ता है, मृदा अपरदन पर होता है, जल और वायु प्रदूषण भी होता है। ये चीज होता है पर्यावरण से। तो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
4 में है हम हमारा इसमें क्या होता है, आपदा से समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट। तो आपदाओं के कारण गरीबों, बेरोजगारों, रोग एवं महामारी बढ़ती है। अगर आपदा आता है तो समाज में क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, महामारी बढ़ती है, सामाजिक असमानता एवं विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि आपदाएं मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसलिए प्रभावी आपदा प्रबंधन, मुख्य पूर्व तैयारी एवं जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए सब चीज पर इम्पैक्ट पड़ता है, तीनों पर पड़ता है। क्या क्या चीज पर पड़ता है, मानव जीवन पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर और पर्यावरण पर, ये तीनों चीज पर आपदा आता है तो ये असर करता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए तीनों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अब तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए इसलिए प्रभाव प्रभावी आपदा प्रबंधन, पूर्व तैयारी एवं जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। ये जागरूकता आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन। ये जितना क्वेश्चन है दोस्तों, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही सब क्वेश्चन। अगर इससे ही थोड़ा सा रिलेटेड कुछ चेंज किया जाए, थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आप कंफ्यूज होइए मत, बस यही क्वेश्चन आप, यही आंसर आप चिपका के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही होगा। अगर आपदा के थोड़ा बहुत चेंज करेगा लेकिन मतलब आंसर वही होता है। आपदाओं की वृद्धि, इंग्लिश इंग्लिश आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सप्लेन इन डिटेल द रूरल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन इंक्रीजिंग डिजास्टर। आपदाओं की वृद्धि में मानव गतिविधियों की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपदा में जो वृद्धि है वो मानव एक्टिविटीज के कारण क्या भूमिका है उसका वर्णन करना, क्या वृद्धि हुआ है। तो यहाँ देखिए भूमिका वही चीज है, वर्तमान समय में आपदाएं केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, अभी जो प्रेजेंट टाइम है प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानव द्वारा की जा रही है। विवेकपूर्ण और असंतुलित गतिविधियों के कारण, अविवेकपूर्ण एवं असंतुलित गतिविधियों के कारण भी तीव्र होती जा रही है। जो आपदा है इनके कारण तीव्र होते जा रहा है। तीव्र तीव्र जनसंख्या वृद्धि, क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये मानव के थ्रू, मानव एक्टिविटीज के थ्रू ये आपदाएं होती है। तो क्या क्या है वो देखिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यंत दहन ने प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है। इनके कारण जो प्राकृतिक है इनको बिगाड़ दिया है। तीव्र मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होता है, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा होता है, शहरीकरण बहुत ज्यादा होता है और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होता है, दोहन होता है। इसके कारण क्या होता है, संतुलन, प्राकृतिक का संतुलन गंभीर रूप से क्या है, बिगड़ गया, खराब हो गया। अगर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो ये आपदाएं आता है, डिजास्टर आता है। परिणाम स्वरूप आज आपदाओं की संख्या, आवर्ती और विनाशक क्षमता तीनों वृद्धि हो गई है, यह बढ़ चुका है। इसी के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, तो क्या क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण ये मानव एक्टिविटीज के अंदर आता है, डिफोरेस्टेशन। क्योंकि अंधाधुंध कटाई होता है तो क्या होता है, पर्यावरण पर असर पड़ता है, संतुलन बिगड़ जाता है और बिगड़ जाता है तो आपदाएं आता है। वन प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच कार्य करती है। वनों की कटाई से क्या करता है, जो जंगल है, वन है, वो आपदाओं का क्या करता है, एक सुरक्षा कवच हमें प्रदान करता है। लेकिन अंधाधुंध कटने से वो भी क्या होता है, पर्यावरण बिगड़ जाता है, पर्यावरण का स्थिति क्या होता है, संतुलन स्थिति बिगड़ जाता है। वनों की कटाई से वर्षा जल सीधे भूमि पर गिरता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, गंदा नदियों में गाद की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आता है, भूस्खलन और सूखे की संभावना बढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई भूस्खलन की प्रमुख वजह बन चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र में अगर जहां वनों की ज्यादा कटाई होती है तो वहां भूस्खलन की प्रमुख वजन वही है। क्या वजन है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जंगल का कटना या डिफोरेस्टेशन होना, ये भूस्खलन का एक प्रमुख वजह है। दूसरा है अनियोजित शहरीकरण, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, यह अनियोजित शहरीकरण के कारण भी बढ़ता है, आपदा आता है। तो क्या देखिए, तेजी से बढ़ती शहरों में
तेजी क्या होता है, तेजी शहर जो है ना तेजी से बढ़ जाता है, तो इसके वजह से बहुत सारा जगह को साफ करना पड़ता है, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, तो इसके वजह से आपदाएं आती है। तो क्या है, जल जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, अगर शहर बन गया तो क्या होता है, जहां जिस जिस जगह में पानी क्या होता है निकलता था, तो वहां पर शहर बस गया है, गांव घर बस गया, तो क्या होता है वहां से जो पानी है वह निकासी नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, तो इससे भी असर पड़ता है। नदियों और नालों पर अतिक्रमण किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है क्योंकि ऊपर शहर बनाया जाता है, तो नदी खत्म हो जाता है और नाला भी सब खत्म हो जाता है। और क्या है, कंक्रीट रचनाएं बढ़ जाती है, कंक्रीट रचनाएं बढ़ जाती है, और कंक्रीट रचनाएं बढ़ जाने से जल है वो क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है, मतलब क्या होता है, ये जमीन के अंदर नहीं जाता, जमीन के अंदर नहीं जाता है, तो क्या होता है, सूखा बढ़ जाता है, आपदा आ जाता है, ये चीज है। इससे शहरी इसे शहरी बाढ़, इससे क्या होता है, शहरी, इससे शहरी बाढ़, जल जल भराव और भूकंप के समय भारी जन माल का हानि होता है। क्या होता है, अगर शहरी भूकंप आता है, जल प्रभाव पर क्या होता है, भारी नुकसान पड़ता है शहरी पे। शहरी अगर ज्यादा अनियमित तरीके से शहर बनाया जाए। तीसरा है औद्योगिकरण एवं औद्योगिक घटनाएं, औद्योगिकरण और औद्योगिक घटनाएं क्या है, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण रासायनिक अपशिष्ट जल स्रोतों में छोड़ा जाता है। क्या होता है, जो औद्योगिक है, उद्योग में क्या रासायनिक अपशिष्ट है उसको जल में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु एवं भूमि प्रदूषण होता है। जो गैस से निकलता है इंडस्ट्री से, उद्योग से, वो क्या करता है, वायु और भूमि को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। गैस रिसाव, विस्फोट एवं आग जैसी दुर्घटनाएं, ये ऐसा होता है, ये मानव एक्टिविटीज के अंडर में आता है, और ये सब चीजें होती है तो क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तो आपदाएं आता है। जैसे रासायनिक गैस रिसाव, परमाणु दुर्घटनाएं आदि मानव निर्मित आपदाओं के प्रमुख क्या है, कारण है। ये मानव निर्मित आपदाओं के प्रमुख निर्माण है, प्रमुख कारण है ये सब। अगला 4 नंबर, खनन गतिविधियां, खनन माइनिंग जो हो रहा है अब ज्यादा हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज, अनियंत्रित खनन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, अपने फायदा मुनाफे के लिए कहीं भी खनन किया जा रहा है, वनों की कटाई किया जा रहा है, इसके वजह से आपदा आता है। तो भूमि की स्थिति समाप्त हो जाती है, भूमि की जो स्थिति है उसको खनन करने पर समाप्त हो जाता है। पहाड़ कमजोर हो जाती है, पहाड़ क्या होता है, पहाड़ तो काट काट के सब निकाला जाता है, जैसे कि रिसेंटली में आरा वाली पहाड़ को मतलब काटने के लिए बात कर रहा है, और जैसे जंगल हुआ, सहदे जंगल, जंगल जितना है ये जो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखा जाता है, लेकिन इसको काट काट के खत्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपदाएं आती है, सब कुछ आ जाता है, और सब नुकसान किसको पड़ता है, इंसान को पड़ता है। भूस्खलन, भूमि धसाव की घटनाएं बढ़ती है, भूस्खलन और भूमि धसाव की घटनाएं भी बढ़ती है इसके वजह से। खनन से जल स्रोत भी प्रदूषित होती है, जिससे मानव एवं पशु जीवन प्रभावित होता है, मानव एवं पशु जीवन प्रभावित होता है, खनन अगर होता है, अनियंत्रित खनन होता है, तो ये सबसे बड़ा कारण है किसका, आपदा का। 5 है प्रदूषण और परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके वजह से भी आपदा आते हैं। तो मानव द्वारा अत्यंत प्रदूषण के कारण क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या होता है, आपदा आ जाती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, क्या होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, हिम नदी पिघलते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रदूषण बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, तो हिम का जो क्या है, हिम नदी पिघल रहा है, जो बर्फ है वो पिघल रहा है, सब बर्फ का जो पारा पिघल रहा है, तो क्या होता है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है तो फिर आपदा आ रहा है, बस ये। तो मानव एक्टिविटीज के कारण सब कुछ ये बाढ़ आ जाता है। समुद्र स्तर बढ़ जाता है, समुद्र स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, पिघल जाता है जो बर्फ का पहाड़ है, तो फिर बाढ़ आ जाता है, आपदा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चक्रवात, इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या आता है, चक्रवात आता है, सूखा आता है, बाढ़ आता है, हीट वेव जैसे घटनाएं अधिक तीव्र तीव्र रूप में सामने आ रही है, इसी के कारण ये सब चीजें आ रही है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, हीट वेव जैसे जो बढ़ रहा है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत दोहन, जो प्राकृतिक है आजकल क्या करता है, जो पूंजीपति लोग है, कुछ है ऐसा भी लोग हैं मतलब अपने मुनाफा के लिए, अपने खुद के मुनाफे के लिए अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कहीं भी माइनिंग करता है, जो भी मिनरल्स निकलता है, जो भी संसाधन निकलता है, वो सब अंधाधुंध करते हैं।
जैसे जल, भूमि और खनिज संसाधनों में अंधाधुंध उपयोग, अंधाधुंध लिमिट नहीं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इसके वजह से आपदाएं आती है। जैसे क्या हुआ, जल संकट उत्पन्न होती है, भूमि की उर्वरकता क्या होती है, घटती है। भूमि की उर्वरकता क्यों घटती है, कैसे, इसमें क्या किया जाता है, रासायनिक उर्वरक खाद लगाया जाता है, इससे भूमि की उर्वरक क्या होता है, घट जाता है। और जैसे सूखे की समस्या बढ़ जाती है, इससे क्या होता है, सूखे की समस्या भी बढ़ जाती है। अंधाधुंध अगर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अंधाधुंध उपयोग क्या, सूखे कैसे बढ़ जाते हैं, पानी की क्या करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो सूखा आता है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव में क्या आता है, सामाजिक में क्या आता है, मानव गतिविधियों के उत्पन्न आपदाओं के कारण, मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न आपदाओं के कारण क्या क्या है, ये देखिए, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। सामाजिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव इसमें पड़ता है, अगर आपदा आता है तो समाज में ये प्रभाव पड़ता है, गरीबी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, क्योंकि वहां पर उस जगह पर क्या होता है, आपदा आ गया है, सब बर्बाद हो गया है, इसलिए विस्थापन करता है। इसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं एवं महामारी फैलती है, स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ती है और महामारी भी क्या होता है, बढ़ जाती है। मानव, और अगर ये सब चीज होती है तो क्या होता है, मानसिक तनाव और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है, मानसिक तनाव भी बढ़ जाती है, क्योंकि खाने पीने के लिए चीजें नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, तो मानसिक तनाव, डिफरेंस, ये जाहिर सी बात है बढ़ ही जाएगा, बढ़ता ही है। अगला है साधन एवं रोकथाम, क्या है, समाधान और रोकथाम, इसका समाधान और रोकथाम क्या है, प्रिवेंट मेजर, इसका समाधान और रोकथाम क्या है, तो वनों का संरक्षण एवं वृक्ष रोपण, क्या करना है, अगर आपदा को रोकना है तो वनों का संरक्षण करना है, वनों में जो पेड़ है उस सबको कटाई नहीं करना है, अंधाधुंध कटाई नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपण करना है, क्या करना है, पेड़ लगाना है। इसके बाद क्या है, नियोजित एवं सतत विकास, नियोजित एवं सतत विकास करना है, सही तरीके से करना है। पर्यावरणीय नियमों का कठोर पालन, पर्यावरण का जो नियम है जो बनाया गया है उसका कठोर पालन होना ही चाहिए, यह नियम बनाना चाहिए। जन जागरूकता, और जनता में क्या होना चाहिए, लोगों में जागरूकता बढ़ना चाहिए कि ज्यादा अंधाधुंध संसाधन का उपयोग नहीं करना चाहिए, वनों का कटाई नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रदूषण को प्रभावित नहीं करना चाहिए, जन जागरूकता क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इससे हमारा आपदा जो है नियमित, मतलब क्या होता है, कम होता है काफी हद तक। और वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक जो आपदा है प्रबंधन, इसको जानकारी होना चाहिए। जिसकी क्या होता है, यह स्पष्ट है, अतः क्या है, अतः यह स्पष्ट है कि मानव स्वास्थ्य, मानव स्वयं आपदाओं को आमंत्रित कर रहा है, क्या करता है, यह अब पता चला, स्पष्ट पता चला कि यह स्पष्ट है कि मानव ही, इंसान ही आपदा को क्या करता है, इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज करता है, वैसे काम करता है जिसके कारण आपदा आता है। यही, यदि मानव अपनी गतिविधियों में संतुलन, संतुलन, विवेक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं अपनाएगा तो भविष्य में आपदाएं और अधिक विनाशकारी होगी। अगर क्या करता है, मानव अपना एक्टिविटीज को नियंत्रित नहीं करेगा, सही ढंग से नहीं करेगा, तो क्या करेगा, और फ्यूचर में, भविष्य में क्या हो, और अधिक आपदाएं आएगा, डिजास्टर आएगा और सबको नुकसान होगा, अल्टीमेटली इंसान को, सबको नुकसान होगा, खुद से खुद को नुकसान नुकसान करता है। अतः सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण की आपदाओं को कम करने का सबसे प्रभावी उपयोग है, क्या है, संरक्षण का सबसे प्रभावी उपयोग है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण। अगर हम सतत विकास करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, तो आपदाओं को कम करने का सबसे प्रभावी उपयोग यही है कि आपदाओं को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। यहाँ ये सारा जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन चीज आपको फाइनल में एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं, याद कीजिएगा। तो वही बोले, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है, वहां आप ज्वाइन कीजिए, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन पासवर्ड जहां वीडियो के ऊपर में आपको आगे बताए, तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तब इसको जाके आप एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे और इसको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो में आगे आप, हाँ, अगर एक बार में अगर पूरा नहीं कर पाए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन पूरा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 1 आपका पूरा फुल इसमें कवर है, यूनिट 1 आपका पूरा इसमें कवर है। जैसे यूनिट 1 में इतना सारा चीज आपको पढ़ना था, एक ही वीडियो में कवर है, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। हाँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला यूनिट 2 आपको इसी चैनल पर मिलेगा, क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 यूनिट 3 सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी पर मिलेगा, सब सब्जेक्ट का, डिजास्टर हुआ है, आप अदर सब्जेक्ट रखें, सब सब्जेक्ट का मिलेगा इसी चैनल पर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए, क्योंकि जब भी आप अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और अच्छा से आप तैयारी कर पाएंगे टाइम पर। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में इसी तरह, फिर अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।